फिश पुलाव बनाते वक़्त अगर आपकी मछली भी चावलों में टूट जाती है, चावल चिपक जाते हैं, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। एक ऐसी गलती जो फिश पुलाव का सारा जायका ख़राब कर देती है। सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में बनाएंगे ऐसा फिश पुलाव जो ना चिपकेगा ना ड्राई होगा, बल्कि जायके में इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो फ़िश पुलाव को बिल्कुल परफेक्ट बनाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैंने फ़िश धो के ले ली है और है जी हरा धनिया, प्याज है एक मीडियम साइज़ का, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, दही है, एक छोटे साइज़ का टमाटर है, एक छोटे साइज़ का आलू है जिसको इस तरह से लंबाई में काट लिए, और साथ ही है जी हमारे पास अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, और ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने ब्राउन करना है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें जाएगा एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 से 3 अदद लौंग। ठीक है, अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगी। तो देखिए आप प्याज का कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। साथ ही शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का कच्चापन आपने लाजमी ख़त्म करना होता है, वरना इसकी स्मेल आती रहती है। तो इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जिसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, और जाएगी हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे। ठीक है, अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। स्पाइसेस को जलने नहीं देना, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड करें और मिक्स कर लें अच्छे से। अब इस मसाले को हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है इसमें भुनाई पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और अब इसमें रखेंगे हम फ़िश के पीसीस। ये देखें इस तरह से। आप अपनी पसंद की जो भी फ़िश चाहें मंगवा के आप उससे फ़िश पुलाव बना सकते हैं। मुझे जो फ़िश पसंद है मैंने उसी का फ़िश पुलाव बनाया है। और ये सारे के सारे पीसेस हमने बहुत प्यार से इसमें रख देनी है, क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी गल जाती है और टूट भी बहुत जल्दी जाती है। इसलिए बहुत हल्के हाथ से आपने प्यार से इसको हैंडल करना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। जब इसकी एक साइड पक जाए तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। इसको इसी तरह से हल्का हल्का सा चम्मच के साथ हम हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ज़रा भी सख्ती नहीं कर सकते, वरना ये फ़ौरन से पहले टूट जाएगी। अभी इसकी एक साइड कुक हो गई है, 3 से 4 मिनट लगे थे उसको कुक होने में। अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह से पकाएंगे, इसी मसाले में। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, आग बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए नीचे। ठीक है, देखिए सारे के सारे पीसीस कितनी इजीली हैंडल हो रहे हैं, बस आपने प्यार से एहतियात से इनको हैंडल करना है। और अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। दही को अच्छे से फेंट के ऐड करेंगे इस तरह से साइडों से, ताकि दही जो है वो फ़ौरन से नीचे चला जाए। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है जब दही शामिल करना है, क्योंकि इसको दही को मिक्स करने में 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए फ्लेम स्लो कर देनी है ताकि दही की गुठलियाँ ना बने, दही फटे ना। ठीक है, और ये देखिए हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसके पीसीस को जो है फ़िश के पीसीस को उलटते पलटते हुए हमने पकाते रहना है। और अब हमने इसको पलटने के बाद इसके ऊपर रख देना है आलू। एक ही आलू को इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे, अगर आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें जो है इनमें कट्स लगा के ऐड कर दें। ये देखिए 3 से 4 हरी मिर्चें। अब हमने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है, ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और स्पाइसेस, जिसमें शामिल किया है भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया और भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, और इसको हमने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथ से जो है पीसेस को दोबारा से एक दफ़ा पलट दें तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। किस किस के घर में पहले फ़िश पुलाव बन चुका है, किस किस ने अभी बनाना है, और कौन कौन मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। तो ये है जी हमारा बिल्कुल मसाला रेडी, और इस पे हमने ऐड कर दिया फ्रेश कटा हुआ धनिया। 1 मिनट के लिए इसको दम देंगे और 1 मिनट के बाद ये देखिए जी आपके सामने इसकी कंडीशन है, बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब ये जितनी भी फ़िश है, इसमें आलू, हरी मिर्चें, ये सब कुछ हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, क्योंकि अब इसी कढ़ाई में हमने बनाने हैं चावल बघार वाले। और ये देखिए बस सब कुछ बहुत प्यार से एहतियात से आप एक प्लेट में निकाल लें। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल इस तरह से
इसको कवर करके रख दें साइड पे। और दूसरी तरफ इसी कढ़ाई के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये मसाला थोड़ा रनी हो जाए और इसको पकाने में आसानी हो जाए। अब इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर रफली कटा हुआ। ये तैयारी हो रही है जी चावलों की। चावल जो है बासमती चावल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 1.5 ग्लास चावल हैं और उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। इसमें शामिल किया है भुना कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून। मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये देखिए टमाटर मैश होना शुरू हो गए हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ स्पाइसेस चावलों के हिसाब से। हस्बे ज़रूरत नमक जाएगा, सुरख मिर्च पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून। और इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ खड़े मसाले जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची भी है। बस इस मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दही ऐड करके दोबारा से इसकी अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच करें, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो ये देखें जी तड़का हो गया है बिल्कुल रेडी। और इसमें शामिल कर दिया है चावलों के हिसाब से पानी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी शामिल किया है, ठीक है, और 1.5 ग्लास चावल थी, ठीक है। अब हम पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखें जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हमने इसमें शामिल कर देने हैं चावल। इनको एक मिक्स देंगे अच्छा सा। और फुल हाई फ्लेम पे हमने सारे चावलों का पानी जो है इसको पहले ड्राई करना है। और ये देखें बस इस तरह से प्यार से इसको मिक्स कर दें। ये इतनी इजी रेसिपी है कि बिगनर्स भी इसको फर्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। और इंशाल्लाह आप जब इसको ट्राई करेंगे आप सबको बहुत पसंद आएगा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए लेमन के कुछ स्लाइसिस काट के। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये जब खाते वक्त मुंह में आते हैं तब भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये देखें चावलों ने सारे का सारा पानी जो है इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब हम इसको दम देंगे। इसको दम देंगे हम 15 मिनट का, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और ये देखिए जी 15 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। कितने फ्लफ़ी और कितने ज़बरदस्त मज़ेदार से खिले खिले से चावल बने हैं। चावल बिल्कुल भी नहीं जुड़े, ठीक है, ना ही इनमें कोई चिपचिपाहट है, ना ही ये जुड़े हैं, बल्कि बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार से चावल बने हैं। आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मैं इसकी इतनी तारीफ़ें क्यों कर रही हूँ। और यकीन करें मेरे हस्बैंड को ये रेसिपी इतनी पसंद आई है, ये फ़िश पुलाव इतना पसंद आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए जी अभी हम डिश आउट कर रहे हैं। आपने भी मुझे बना के बताना है कि आपको ये कैसा लगा है। खिले हुए कलियों की तरह चावल बने हैं और साथ इसके ऊपर हम ये रखेंगे फ़िश जो हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। गरम गरम चावलों के ऊपर जब ये फ़िश रखेंगे ना, ओए होए होए, खा के मज़ा आ जाएगा आपको इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फ़ीडबैक में बताना ना भूलिएगा। मेरे चैनल पे विज़िट करिए, वहाँ पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।